यह कहानी पहले भाग जीपर्स क्रीपर्स की घटनाओं के कुछ दिन बाद शुरू होती है। क्रीपर एक प्राचीन मांसाहारी प्राणी जो हर 23 साल में 23 दिनों के लिए जागता है और इंसानों के शरीर के अंगों को खाकर खुद को फिर से जीवंत करता है। अपनी अगली शिकार यात्रा के अंतिम दिन के करीब है। ट्रैक्टर पर जैक टैगार्ट और उसके छोटे बेटे बिली अपने खेत में काम कर रहे हैं। बिली ने खेत में डरावने पुतले लगाए हैं। जैक उसे अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। उनका कुत्ता अचानक किसी अनजान चीज को देखकर भौंकने लगता है। जैक और बिली देखते हैं कि आसमान में एक विशाल चमगादड़ जैसा प्राणी उड़ रहा है। यह क्रीपर है। क्रीपर नीचे उतरता है और बिली को हवा में उठा लेता है। जैक देखता रह जाता है क्योंकि क्रीपर उसके बेटे को लेकर उड़ जाता है। अगले दिन जैक अपने बेटे के लापता होने से बुरी तरह टूट चुका है। वह जानता है कि क्रीपर ने उसे ले लिया है। वह बदला लेने की कसम खाता है। वह अपने बड़े बेटे जैकी जूनियर को फोन करता है और उसे घर आने के लिए कहता है। उसी दिन एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम अपनी चैंपियनशिप जीत के बाद बस से घर लौट रही है। बस में खिलाड़ी, चीयरलीडर्स और उनके कोच हैं। रास्ते में उनकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर बस को एक सुनसान सड़क के किनारे रोकता है। जब कोच टायर बदल रहा होता है तो टीम देखती है कि आसमान में वही भयानक प्राणी उड़ रहा है जिसे टैगार्ट ने देखा था, क्रीपर। क्रीपर बस के ऊपर मंडराता है और फिर अचानक नीचे हमला करता है। वह बस की छत को फाड़ देता है और एक खिलाड़ी को खींचकर ले जाता है। खिलाड़ी और कोच समझ जाते हैं कि वे किसी भयानक खतरे में फंस गए हैं। क्रीपर बार बार हमला करता है, बस के शीशे तोड़ता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। इस बीच जैक टैगार्ट और जैकी जूनियर अपनी पुरानी ट्रक में क्रीपर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक जानता है कि क्रीपर को कैसे मारा जाए। उसे उसके सिर में एक प्राचीन भाला मारना होगा। उन्होंने अपनी ट्रक को हथियारों से लाद लिया है, जिसमें वह भाला भी शामिल है। बस में फंसे हुए छात्र और कोच अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं और क्रीपर के हमलों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्रीपर बहुत शक्तिशाली है और उसके हमले लगातार बढ़ते जाते हैं। एक खिलाड़ी, बूकर, सुझाव देता है कि उन्हें बस से उतरकर भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोच इसका विरोध करता है क्योंकि बाहर निकलना और भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि स्थिति बिगड़ती जाती है और अंततः वे भागने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बस से उतरते हैं, क्रीपर फिर से हमला करता है। वह कई छात्रों को पकड़ लेता है और उन्हें मार डालता है। बचे हुए लोग अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। कुछ छात्र एक सुनसान खेत में छिप जाते हैं, जबकि अन्य सड़क पर भागते रहते हैं। क्रीपर उनका पीछा करता है, हवा में उड़ता है और उन्हें एक एक करके पकड़ लेता है। जैक टैगार्ट और जैकी जूनियर क्रीपर की तलाश में उस सड़क पर पहुंचते हैं जहां बस खड़ी थी। वे खून और टूटे हुए बस के टुकड़े देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। उन्हें कुछ बचे हुए छात्र मिलते हैं जो डर से कांप रहे हैं। वे टैगार्ट को क्रीपर के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वह उनके साथियों को ले गया है। टैगार्ट जानता है कि क्रीपर को रोकने का यही आखिरी मौका है। वह बचे हुए छात्रों को अपनी ट्रक में बैठाता है और क्रीपर का पीछा करना शुरू कर देता है। क्रीपर कुछ छात्रों को एक पुराने सुनसान मक्के के खेत में ले जाता है। वह उन्हें मारकर अपने शरीर के अंगों को फिर से बनाने की तैयारी कर रहा है। टैगार्ट और जैकी जूनियर उस खेत में पहुंचते हैं और क्रीपर को चुनौती देते हैं। क्रीपर उन पर हमला करता है, लेकिन टैगार्ट और जैकी जूनियर बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है। क्रीपर अपनी तेज पंखों और नुकीले पंजों से हमला करता है, जबकि टैगार्ट और जैकी जूनियर अपनी बंदूकों और भाले से उसका बचाव करते हैं। बचे हुए छात्र भी हिम्मत दिखाते हैं और क्रीपर पर पत्थर और अन्य चीजें फेंकते हैं। लड़ाई के दौरान जैकी जूनियर बुरी तरह घायल हो जाता है। टैगार्ट गुस्से से भर जाता है और पूरी ताकत से क्रीपर पर हमला करता है। अंत में टैगार्ट उस प्राचीन भाले को उठाता है और उसे क्रीपर के सिर में घुसा देता है। क्रीपर एक चीख मारता है और जमीन पर गिर जाता है। टैगार्ट और बचे हुए छात्र राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रीपर को हरा दिया है, लेकिन उनकी जीत क्षणिक होती है। टैगार्ट जानता है कि क्रीपर मरा नहीं है, वह सिर्फ 23 दिनों के लिए निष्क्रिय हो गया है। 23 साल बाद वह फिर से जागेगा और फिर से शिकार करेगा। फिल्म का अंत जैक टैगार्ट को उस खेत में बने एक शेड के बाहर खड़े हुए दिखाता है। शेड के अंदर क्रीपर का निष्क्रिय शरीर पड़ा हुआ है। टैगार्ट 23 साल तक क्रीपर पर नजर रखने और अगली बार उसके जागने पर उसे खत्म करने की कसम खाता है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही रोमांचक मूवीज के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही नए मूवी के जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।